जेडीयू के भीम संसद के बाद बीजेपी की तरफ से अंबेडकर समागम किया जा रहा है, जिसमें बिहार भर के दलितों का जुटान होना है और इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान को दी गई है और पटना के मिलर ग्राउंड में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ विधायक लखिंदर पासवान जी हैं। लखिंदर जी, इस अंबेडकर समागम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे बूथ स्तर पर साल में 2 बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि हो या जन्मदिन बूथ स्तर पर हम लोग मनाते आए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर समागम मनाकर, अंबेडकर समागम का अर्थ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखने वाले पूरे बिहार भर के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज के मिलर हाई स्कूल मैदान में यह कार्यक्रम अद्भुत नजारा होगा। ये मिलर हाई स्कूल जितना बड़ा जगह है, इससे 2 गुना ज्यादा लोग आए। आप लोग से पहले जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया, आप लोग अब अंबेडकर समागम कर रहे हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले कह सकते हैं वोट बैंक के लिए स्टंट है? नहीं, जदयू ने अंबेडकर समागम किया, संवाद किया, मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को सब दिन सम्मान किया है और जदयू और आरजेडी बिहार के अंदर उसके साथ खड़ा है जो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सब दिन अपमानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा जाने से रोका, बाबा साहब को भारत रत्न तक से बंद कर दिया। जबकि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक स्वयं को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सब दिन अपमानित किया। उसी के साथ बिहार में जदयू और आरजेडी खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर सबका विकास। जदयू के भीम संसद में जदयू ने दावा किया था कि लाखों लोग पहुंचे थे। बीजेपी के इस अंबेडकर समागम में कितने लोग पहुंचे? जदयू के कार्यक्रम में जो सरकारी तंत्र है उस मशीनरी को लगाया गया था, उस समय जनसंख्या को जुड़ाया गया था। लेकिन इस बार जो यहाँ मिलर हाई स्कूल मैदान में जो लोग आ रहे हैं पूरे बिहार में, अद्भुत आपको दिखाई देंगे और पूरे बिहार के दलित समाज के लोग यहाँ आएंगे कार्यक्रम में। और मैं बताता हूँ ये बड़ा कार्यक्रम है और पूरा मैदान आपको दोगुना नजर भरा आएगा। दलितों का वोट किधर? दलितों का वोट बाबा साहब को सम्मान करने वाले भारतीय जनता पार्टी। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास जब तक नहीं होता, विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को अधूरा कार्य को पूरा करके समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास का काम कर रहा है। इसलिए दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे राष्ट्रपति बनाने की बात हो, दलित के बेटा को राष्ट्रपति बनाया है भाजपा ने, महादलित के बेटी को राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया है। बाबा साहब का भारत रत्न से सम्मान राष्ट्रपति भाजपा ने दिया है। इसलिए दलितों का वोट बिहार का भी भाजपा के साथ है और 3 राज्य का चुनावों में दलितों ने दिखा दिया है। चलिए, तो देखिए, दलितों का वोट भाजपा के साथ है और बीजेपी जो है अंबेडकर समागम इस कार्यक्रम का बड़ा आयोजन कर रही है। और तस्वीरें देखिए कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे जुटने लगे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी दावा कर रही है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी ज्यादा होगी, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। पूरा मिलर ग्राउंड जो है वो बिहार भर के दलितों से भर जाएगा और ये मंच है, इस मंच से बिहार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो गरजेंगे। और अभी हमारे साथ बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान थे, जिनको इस कार्यक्रम की खास जिम्मेदारी दी गई है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।